नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। आखिरकार जो उम्मीद थी वही हुआ। जहां आपको बताएं कि लंबे समय से जनता दल यूनाइटेड इस बात का इंतजार कर रही थी कि यूपी चुनाव में भाजपा के साथ जेडीयू का गठबंधन हो जाएगा और इसके लिए बकायदा केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की तरफ से जनता दल यूनाइटेड को आश्वासन भी दिया गया था। और यही वजह है कि लंबे समय से जेडीयू इंतजार कर रही थी आरसीपी सिंह के कहने पर बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर लंबे समय तक राह तकते रह गई, लेकिन बीजेपी ने जेडीयू के साथ गठबंधन नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि जेडीयू ने अकेले अपने दम पर अब चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और साथ ही साथ पहली लिस्ट भी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जारी कर दी गई। आपको बताएं कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कहना है कि अगर समय रहता तो वो मजबूती के साथ यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ते। चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए उन्होंने 51 सीटों पर ही चुनाव लड़ने का फैसला लिया। इसके साथ ही आपको बताएं कि बीते दिन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से पहली सूची भी जारी कर दी गई है। और क्या कुछ कहना है ललन सिंह का, किस तरह से उन्होंने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के इंतजार करने को लेकर अपनी बातें कही है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि यूपी चुनाव में तालमेल को ले भाजपा की तरफ से तनिक भी रिस्पांस नहीं मिलने से आहत जेडीयू ने आखिरकार अपनी 26 सीटों की पहली लिस्ट जारी कर दी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि हम अपने वरीय नेता और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के इस आश्वासन पर लंबा इंतजार करते रह गए कि भाजपा से गठबंधन हो जाएगा। मैं नहीं जानता था कि भाजपा का ऑफर कितना ईमानदार था। हालांकि उन्होंने ये बोलने से इनकार किया कि आरसीपी सिंह की ये विफलता है। बता दें कि ललन सिंह ने कहा है कि बात तालमेल की कामयाबी या नाकामयाबी की नहीं होती है, बात ऑफर देने वाले की ईमानदारी की है। हमें कायदे का समय मिलता तो हम 100 से ज्यादा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ते। इसके साथ ही ललन सिंह ने यह भी कहा कि दूसरी लिस्ट और उम्मीदवारों के नाम भी जल्द जारी कर दिए जाएंगे। हमने अपनी यूपी इकाई द्वारा दी गई 51 सीटों को पहले ही अप्रूव कर दिया है। इसकी उम्मीदवारी के लिए यूपी अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया गया है। वे चाहे तो इससे अधिक सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा कर सकते हैं। 26 सीटों पर तत्काल उम्मीदवार इसलिए घोषित नहीं हुए हैं कि एक सीट पर कई दावेदार है। प्रदेश अध्यक्ष ने ज्यादा सशक्त उम्मीदवार तय करने के लिए 2 से 3 दिन का समय मांगा। इसके साथ ही ललन सिंह ने विस्तार से सब कुछ बताया कि कैसे और क्यों जेडीयू यूपी चुनाव को लेकर पिछले 4-5 महीनों से बस इंतजार ही कर रही थी। आपको बताएं कि करीब 5 महीने इस बात को हो गए हैं और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का कहना था कि वो बीजेपी के साथ बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद यूपी में बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट के शेयरिंग को लेके जो है वो तालमेल फिक्स करते हुए गठबंधन में यूपी में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पूरी तरह से फेल हुए हैं और यही वजह है कि अब अपने दम पर अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला जेडीयू की तरफ से लिया गया है। ऐसे में पहली सूची जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जारी कर दी गई है और जल्द ही दूसरी सूची भी जेडीयू की तरफ से जारी की जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं अब ये जो रिश्ते हैं वो अब बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी और जेडीयू के बीच यूपी चुनाव में अब किस तरह से वो एक लड़ाई देखने को मिलती है, हार जीत को लेके दोनों आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं। ये तमाम बातें देखने वाली होंगी। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।